तो नमस्कार दोस्तों। आज ये प्रॉफिट हुआ है 632 रुपीज़। मैं बोलूँगा वैसे ये कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है। ये सिर्फ मैंने जो आज कुछ गलतियाँ करी उन गलतियों की भरपाई करने के लिए ये सब मैंने किया है आज। तो आप देखेंगे सबसे पहले नीचे ट्रेंड, तो इसमें मैंने एक सुबह ट्रेड लिया था इंट्राडे का, और मैं बोलूँगा कि ये एक सबक है। ये एक सबक ऐसा है कि आज मार्केट पूरी तरीके से बेयरिश था, ट्रेंड भी टॉप लूज़र्स में से था। मैंने शॉर्ट किया, फिर भी मुझे लॉस हुआ। तो यही इंट्राडे करने की एक रिस्क होती है कि सब कुछ उसी ट्रेंड में है, फिर भी आपको लॉस हो सकता है। सो आप देख सकते हैं 290 रुपीज़ का लॉस हुआ है। मेरा इसमें 4 क्वांटिटी करा था मैंने, ज़्यादा नहीं, और फिर भी मैं कुछ प्रॉफिट ला नहीं पाया और मुझे इससे स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया और मुझे बाहर होना पड़ा। तो ये जो 290 रुपीज़ का लॉस हुआ, इसको कवर करने के लिए मैंने सिल्वर माइक्रो नवंबर, जो कि ये वाला है, ऊपर वाला है ना, ये आई डोंट नो ये किस तरीके से अरेंज हुआ है। तो आई थिंक हाँ, अभी ठीक लग रहा है, राइट। अब ये प्रॉपर अरेंज हुआ है। तो फिर ये 290 का लॉस कवर करने के लिए मैंने एक सिल्वर माइक्रो नवंबर में ट्रेड किया, और यहाँ पे 334 का प्रॉफिट हुआ। तो ऑलमोस्ट 290 का लॉस प्लस उसके ब्रोकरेज, दोनों इस 334 से कवर करने की कोशिश करी मैंने। बट 334 पे भी ब्रोकरेज लगेगी, राइट। तो फिर वो कवर करने के लिए मैंने सिल्वर माइक्रो जो 25 फरवरी का लॉट था उसमें ट्रेड करा, क्योंकि सेम लॉट में ट्रेड करना सही नहीं रहता है। तो वहाँ करा, और यहाँ पे ऑलमोस्ट जो प्रॉफिट हुआ वो अपने को 589 रुपीज़ का हुआ। तो मैं ज़रा आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि मैंने एग्जैक्टली किस बेसिस पर ट्रेड लिया था। हाँ, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। ओके, मैं पहले 1 आवर पे जाता हूँ। या तो अगर आप देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे, तो मैंने क्या करा था कि जैसे मैं हमेशा इवनिंग में जो भी बिगर वॉल्यूम की कैंडल होती है उसका या तो ओपन लो ओपन क्लोज़ या हाई लो मार्क करता हूँ, बेस्ड ऑन कि अगर उसमें विक्स बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा विक्स लंबी आई है, जैसे अभी यहाँ देख पा रहे हैं आप 038 से लेकर तो ऑलमोस्ट 92776 तक 250-300 रुपये की वीक थी। तो ऐसे केसेस में फिर ओपन और क्लोज को लेना चाहिए। अभी इस कैंडल को आपको देख के ये फील नहीं हो पा रहा होगा कि इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, यानी कि ये सिर्फ प्राइस के हिसाब से ये कैंडल बियरिश है। तो मैं एक बार दिखाता हूँ आपको वॉल्यूम कैंडल। सी देखिए कितनी बुलिश कैंडल है ये, और ये 7 बजे की कैंडल है। 6 बजे वाली जो थी वो एक डोजी टाइप कैंडल थी, उसमें इतने वॉल्यूम भी नहीं थे। तो मैंने इसीलिए इसको ओपन और क्लोज मार्क करा था, और फिर जनरली ऐसा मार्क करके मेरा जो स्टाइल है मैं उसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मॉनिटर करता रहता हूँ, उसके बारे में सोचता रहता हूँ कि इसमें बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। तो मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। ओके, ये कुछ इंडिकेटर्स है वो मैं हटा देता हूँ, क्योंकि वो इंडिकेटर्स जस्ट मैं कुछ अपना एक्सपेरिमेंट करने के हिसाब से लगाता हूँ, बट उसको देख के मैं कभी कोई ट्रेड करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इंडिकेटर्स का यूज़ करना वैसे आता नहीं है अभी भी। ओके, तो अगर आप ये देखेंगे, ये 7 बजे की कैंडल यहाँ स्टार्ट हुई और ऑलमोस्ट यहाँ जब ये 8 बजे यहाँ जाके वो कैंडल ख़त्म हो गई। तो अब और मैं आपको रेंज दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 7 बजे की कैंडल का ओपन था, ये क्लोज था, क्योंकि ये एक बियरिश कैंडल थी, तो ओपन ऊपर क्लोज नीचे। अब हुआ ऐसे
कि 8 बजे बाद इसने से यहाँ कट किया और इसके ऊपर ओपन और क्लोज़ हुआ। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि और इसमें वॉल्यूम भी ठीक ठाक थे। मैं एक बार वॉल्यूम कैंडल फिर से ऑन करता हूँ तो आप देखेंगे एक बड़ी कैंडल यहाँ थी ग्रीन वाली, एक बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ थी। तो ये काफ़ी अच्छे वॉल्यूम से इसने इसके ऊपर कट किया। तो इससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि थोड़ा सा मार्केट रिवर्सल हो रहा है और जिस हिसाब से मेरा स्टाइल रहता है कि मैं जल्दी से ट्रेड में एंटर होके और जल्दी से एग्ज़िट मार देता हूँ। तो मैंने सोचा यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट इस जगह पोजीशन बनाई और उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट थोड़ा ऊपर यहाँ तक गया। मैं थोड़ा सा इसे बड़ा करके दिखाता हूँ आपको कि मैंने शायद यहाँ पे कुछ तो बनाई थी 9306 या 70, इस पर मेरी बाय हुई थी 2 क्वांटिटी। उसके बाद ये थोड़ा ऊपर गया और यहाँ से फिर घूम के इधर नीचे आ गया। अब जब यहाँ नीचे आया तो मतलब मुझे बहुत उम्मीद नहीं थी कि क्या होगा, थोड़ा सा लॉस दिख रहा था, बट आई कीप्ट ऑन वेटिंग। फिर उसके बाद यहीं पे इसने सपोर्ट लिया एंड देन स्टार्ट ग्रोइंग अप टू हियर। तो इस हिसाब से कुछ 200-250 रुपये का ऑलमोस्ट प्रॉफिट हुआ, 260-270 रुपये का एक लॉट पे। तो 2 लॉट मिला के कुछ 589 का प्रॉफिट हुआ टोटल। तो इस तरीके से आज का जो टोटल प्रॉफिट निकला वो 632 निकला। पर इसमें मैं यही बोलूँगा कि इस 632 के प्रॉफिट में ब्रोकरेज ही करीबन मेरी 250 रुपये तक कट जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ भी 2 लॉट करे, सिल्वर माइक्रो का 1 लॉट करा, राइट। तो ऐसा मिला के फिर भी आई वुड से कि 400 रुपीज़ या 350 to 400 रुपीज़ उस रेंज में अपना प्रॉफिट आज का हो गया। मैंने इतना अपने पास आ जाएगा सब कुछ देने के बाद। अब जनरली जो मेरे फ्रेंड्स हैं और जो मेरे कलीग्स हैं वो भी यही बोलते हैं कि अरे यार तुम अभी ये वीडियोस बना रहे हो, काफ़ी अच्छा है, पर ये 300 रुपये 400 रुपये इतने से प्रॉफिट से क्या होता है। तो मेरा मानना ये है कि मैं 10 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, पर मैं स्विंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता था। इंट्राडे मैंने जब स्विंग और शॉर्ट टर्म अच्छे से सीख लिया तो उस बेसिस पे मैं जाके इंट्राडे करने लगा हूँ। और मेरा टारगेट ऐसा रहता है कि मेरे पास 40-50 हज़ार रुपये का फ़ंड है और अगर मैं उससे 300-400 रुपये भी पर डे निकालूँ और 20 दिन भी अगर मेरा ऑन एन एवरेज रह जाए ट्रेडिंग, तो मेरे पास समथिंग 20 इंटू आप 300 रुपये या 400 रुपये कर लीजिए, 8,000 रुपये हो गए। मान लीजिए कुछ दिन लॉस भी हो गया तो मान लीजिए 5,000-6,000 रुपये भी अगर मैं 50,000 के फंड से महीने में अगर 5,000 रुपये भी प्रॉफिट में रहता हूँ, सो आई विल बी एट 10%। तो मैं ऑलमोस्ट 10% प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, वो भी इतने सिंपल ट्रेड करके। और मैं किस हिसाब से करता हूँ वो मैंने आपको एक्सप्लेन करता ही हूँ कि मेरा कोई बहुत मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ। मैं इस तरीके से करता हूँ कि जहाँ वॉल्यूम अच्छे आते हैं और ब्रेकआउट होता है तो वो मुझे एक आइडिया मिलता है कि हाँ, भले एक कैंडल बियरिश थी पर यह छोटा सा रिवर्सल है, लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो क्यों ना एक अपना ट्रेड बना लिया जाए और जल्दी से एंटर होकर जल्दी से एग्ज़िट हो जाए। तो जब धीरे धीरे मैं ऐसा करते जाऊँगा या आप भी मेरे साथ करेंगे तो अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता जाएगा। तो बस दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। थैंक यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।